गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 23 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया एजुगिरी को। एजुगिरी को 3 इयर्स कंप्लीट हो गए कल, एंड अब हमारा 4th ईयर स्टार्ट हो गया और लॉ गिरी को 5 इयर्स हो गए हैं, विच इज अ बिग अचीवमेंट। चलिए, साउथ स्टेट सीक फ्रीज ऑन एलएस सीट काउंट फॉर 25 ईयर्स। तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। साउथ स्टेट्स सीक फ्रीज on LS seat count for 25 years। अब क्या है, तो डीलिमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि डीलिमिटेशन में क्या कह रहे हैं कि भाई अगर डीलिमिटेशन होती है, डीलिमिटेशन इज, दोबारा से मैं बता रही हूँ, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना, डीलिमिटेशन। ठीक है, अब डीलिमिटेशन इज रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या है कि ये एरिया है, यहाँ से जी एक एमपी जाएगा, यहाँ से जी एक जाएगा, यहाँ से एक। अब यहाँ से इतनी कम स्पेस से एक क्यों जा रहा है, यहाँ से तो इतनी स्पेस से एक जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना। डीलिमिटेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ, हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि एक जगह की पॉपुलेशन कितनी है उसके बेसिस पे ये होगी, ठीक है जी। पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी डीलिमिटेशन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है कि साउथ सदर्न स्टेट्स जो है इंडिया की, सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड, पॉपुलेशन रिड्यूस्ड। अब पॉपुलेशन कम होगी तो क्या दिक्कत है, अब क्योंकि पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड और डीलिमिटेशन होने वाले, इनकी तो सीट्स कम हो जाएंगी लोकसभा की, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि हमने फैमिली प्रोग्राम बहुत अच्छे से लगाया, फैमिली प्रोग्राम की हम दो हमारे दो, ठीक है, बच्चे ज्यादा पैदा ना करो, हम दो हमारे दो, बच्चे ज्यादा पैदा ना करो में हमारा तो गलत हो गया। लोकसभा में हमारी तो सीटें कम हो जाएंगी, हमारी तो रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप फ्रीज कर दो, 25 ईयर्स तक लोकसभा सीट्स फ्रीज कर दो, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन अ शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑन सैटरडे, ठीक है, यहाँ पे एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम है उन्होंने मीटिंग बुलाई, ठीक है ना। तो डीलिमिटेशन के बारे में बात करी, जॉइंट एक्शन कमिटी ऑन फेयर डीलिमिटेशन। तो ये क्या बैठा रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमिटी, क्या बोल रहे हैं इसको, जॉइंट एक्शन कमिटी, जॉइंट एक्शन कमिटी ऑन फेयर डीलिमिटेशन। क्या है ये, ऑन फेयर डीलिमिटेशन, ठीक है। डिमांडेड दैट द फ्रीज ऑन नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, ठीक है ना। अब ये किसके ऊपर बेस्ड ऑन, 1971 सेंसस बी फ्रीज्ड। अब 71 का जो सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन काउंट, तो इसके बेसिस पे अब सीट्स जो बढ़ी हुई हैं वो बढ़ी हुई हैं। वो कह रहे हैं 25 साल के लिए इसको फ्रीज कर दो, और ठीक है, ये डिमांड है इनकी। द डीलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज हैंगिंग ओवर द हेड्स लाइक स्वॉर्ड, की अभी बस आने वाले ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत हमारे सर पर, लूमिंग डेंजर, क्या लिखेंगे, लूमिंग डेंजर। इस ईडियम का क्या मतलब है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, लूमिंग डेंजर लिख लेंगे, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मिस्टर रेड्डी अक्यूज द बीजेपी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेटिक। अब ये हमें इसका वो नहीं है, हमें डीलिमिटेशन का मतलब पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि साउथ वाले कौन सी मीटिंग कर रहे हैं कि भैया डीलिमिटेशन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी, हमारी पॉपुलेशन कम हो गई है तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, ये सही नहीं है। 25 ईयर्स के लिए इसको फ्रीज कर लिया जाए, और 1971 के सेंसस पे जो सीटें बटी हुई हैं जिसके बेसिस पे, वो वैसे ही बटी रहे। CGI फॉर्म्स पैनल फॉर डीपर प्रोब इनटू अगेंस्ट दिल्ली जज। तो अब दिल्ली जज के घर में आग लगी, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाया तो पता चला कैश पड़ा है बहुत सारा। अब जज के घर में कैश है तो लोग कहते भैया ये तो 2 नंबर का है, ठीक है, जज कह रहे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे कि भैया 2 नंबर का नहीं है। बट अब जो बात फैल गई उसमें तो बैठना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश चीफ जस्टिस GS संध्यावाला and Karnataka High Court Judge Justice Anu Sivaraman to conduct an inquiry into allegations of huge amount of cash found on the premises of official residence of Delhi High Court Judge यशवंत वर्मा। ठीक है ना, तो ये कमिटी बन गया। अब कमिटी में कौन कौन मेंबर है जरूरी है, ठीक है ना, तो CGI forms panel in Delhi judge केस। अब दिल्ली जज के केस में दिल्ली जज का नाम क्या है, जस्टिस यशवंत सिन्हा। तो क्या है चीफ CJI कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है, जिस साल नए अपॉइंट होते हैं उस साल इंपॉर्टेंट होते हैं। संजीव खन्ना, फिर भी पता होना चाहिए। 3-member कमिटी है, 3-member कमिटी, 3-member कमिटी इन्होंने फॉर्म करी है। और इसके अंदर 3-member कमिटी में कौन कौन है, 3-member कमिटी में सॉरी, शील नागू, that is Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, that is Justice Sandhawala GS Sandhawalia, कर्नाटका हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु सीवारमन, CJ ऑफ कर्नाटका। ठीक है जी, इनको मेंबर ये अब इंक्वायरी करेंगे, टू कंडक्ट इंक्वायरी into allegations of huge amount of cash found on the premises of official residence of दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब क्या मिला है वहां पे, कैश फाउंड इन द प्रीमाइसेस ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, है ना। उस पर इंक्वायरी करेंगे कि भैया कहाँ पर आया है। अब ये बोला जा रहा है कि भाई ये विड्रॉन कैश है, उनके पास इसका प्रूफ है कि जो कैश है डॉक्यूमेंटेड है विड्रॉल, ठीक है, ऐसे 2 नंबर का पैसा नहीं है। पर जब इंक्वायरी होगी तो दुनिया को क्लैरिटी हो जाएगी। जज का नाम जिनके घर ये सब कुछ हुआ वो है जस्टिस यशवंत, ठीक है ना, जस्टिस यशवंत वर्मा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे तो ये इतना वायरल हो रखा है, तो अब ये न्यूज में भी इंपॉर्टेंट है, नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आफ्टर हिज नेम वाज अनाउंस फॉर 59th, तो अवार्ड्स है, अवार्ड्स वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिल रहा है, विनोद कुमार शुक्ला को, विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है ना। ये क्या है, पोएट है। हु इज ही इज अ पोएट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गिव्स इन सम डिमांड्स बाय ट्रम्प। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी देखो, ये आपको समझना पड़ेगा, इजराइल हमास की वॉर लगी, है ना। अब इजराइल हमास की वॉर लगी तो वर्ल्ड ओवर ओपिनियन फॉर्म हुई। तो यूएसए की जितनी यूनिवर्सिटीज थी यूएसए की, चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड हो, ठीक है ना, यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लग गई कि भैया वॉर रोको, पैलेस्टीनियंस के साथ गलत हो रहा है, इजरायली ऐसे है वैसे है। तो इजरायली लोगों के अगेंस्ट अगर कुछ बोला जाए तो उसको बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म। क्या बोलते हैं, एंटी सेमिटिज्म। एक मिनट मैं स्पेलिंग्स देख लूँ, मेरे स्पेलिंग्स गलत हो सकते हैं। एंटी सेम फ्रॉम, हाँ सेमिटिज्म, सेमिट नहीं, ठीक है, एंटी-सेमिटिज्म। नाउ व्हाट इज दिस टर्म एंटी-सेमिटिज्म, हेट्रेड टुवर्ड्स जूस। कौन है जूस, जूस कौन है, जूस आर पीपल हु लिव इन इजराइल। ये एक रिलीजन है, जू इज अ रिलीजन, एंड मोस्टली जूस जो हैं वो इसराइल में ही रहते हैं, या इसराइल की ही इनकी रूट्स हैं। तो एंटी सेमिटिक प्रोटेस्ट वहां पे हो रही थी, ठीक है ना। तो कोलंबिया में यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है, ठीक है ना, अग्री टू सम एक्सटेंड डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर इट कैन नेगोशिएट टू रीगेन फेडरल फंडिंग। कोलंबिया यूनिवर्सिटी लिखेंगे, अग्रीड टू, यूनिवर्सिटी अग्रीड टू सम डिमांड्स बाय ट्रम्प।
कुछ डिमांड जो है ट्रम्प की उस पर अग्री कर गए हैं। कौन? कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले। कौन अग्री कर गए? कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले अग्री कर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी अग्री टू सम डिमांड्स बाय ट्रम्प। अब क्या हुआ था? प्रॉब्लम क्या आई थी? प्रॉब्लम, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फंडिंग वॉज पुल्ड। ठीक है ना, फंडिंग पुल्ड over to allegations the school tolerated anti-Semitism। जो स्कूल जो है उसने एंटी सेमिटिज्म टॉलरेट किया। प्रॉब्लम क्या है? एंटी सेमिटिज्म। ठीक है, व्हाट इज एंटी सेमिटिज्म? एंटी जू, हेट्रेड टुवर्ड्स जूस, हेट्रेड टुवर्ड्स जूस एंड हेट्रेड टुवर्ड्स जूस, जो इजराइल की तरफ हेट्रेड बेसिकली। ठीक है ना, तो ये हुआ। वो कहते हैं ये तो गलत है, इसराइल तो हमारा दोस्त है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, फंडिंग रोक दी। अब फंडिंग रोक दी तो भैया प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? ठीक है, द इवाइली कॉलेज in New York City to several demands. 4,000 word message from his interim president released on Friday. It laid out plans to reform its disciplinary. तो यहाँ पर now Columbia agreed to Columbia University agreed and released plans to reform its disciplinary process। ठीक है ना, hire security officers with arrest powers, appoint a new official with a broad remit to review deep departments। तो ये सारे एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें इन्होंने अग्री कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटेस्ट कोलंबिया ड्रामेटिक कंसेशंस टू गवर्नमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड्स विच स्टेम फ्रॉम प्रोटेस्ट दैट convulsed the Manhattan campus over the Israel-Gaza war immediately prompted criticism। तो यहाँ पर क्या हुई थी? प्रोटेस्ट्स। यहाँ पर क्या हुई थी? प्रोटेस्ट अगेंस्ट इसराइल गाजा वॉर। और इन्हीं प्रोटेस्ट में, जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट इसराइल गाजा वॉर के अंदर ही, इसी प्रोटेस्ट के चलते चलते जो है, जो यहाँ पर एंटी सेमिटिज्म हुआ, मतलब हेट्रेड टुवर्ड्स जूस देखेगी, हेट्रेड टुवर्ड्स इजरायली लोग देखेगी। द आउटकम कुड हैव ब्रॉड रेमिफिकेशंस एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैव वार्न्ड एटलीस्ट 60 यूनिवर्सिटीज को सिमिलर एक्शन के लिए वार्न किया गया है। व्हाट कोलंबिया वुड डू दिस विद इट्स वेस्ट एशियन, साउथ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वेस्ट एशियन, साउथ एशियन और अफ्रीकन स्टडीज डिपार्टमेंट पे भी क्वेश्चन उठा हुआ है। ठीक है ना, नाउ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऐसे का ऐसे लिखो, व्हाट कोलंबिया वुड डू विद इट्स वेस्ट एशियन, साउथ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलेंगे तो देखते हैं ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हुआ, आपको नाम याद रखना है। यूएस रिवोक्स लीगल स्टेटस ऑफ 5 लाख इमिग्रेंट्स एज ट्रम्प स्टिक्स टू हिज पॉलिसी। ठीक है, सॉरी गाइज, यू माइट ऑल्सो नो आई एम यॉर्निंग बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। ठीक है ना, बट मुझे काम करना था, अगर मैं सो जाती तो न्यूज़पेपर नहीं होता, और कल CUT PG का एग्जाम है, उसकी भी क्लास लेनी है, तो मैं सोई नहीं हूँ। ठीक है, तो बस इसलिए तो यू हैव टू बेयर विद मी। गालियाँ देनी है कमेंट्स में देते रहो, मैं तो क्लास लूंगी। द यूएस सेड ऑन फ्राइडे इट वाज टर्मिनेटिंग द लीगल स्टेटस। तो यूएसए टर्मिनेटेड legal status of hundreds of thousands of immigrants। ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स का जो लीगल स्टेटस है वो यूएस ने खत्म कर दिया है। ठीक है, जो इलीगली आए हुए हैं। प्लेज टू कैरी आउट द लार्जेस्ट डिपोर्टेशन कैंपेन इन द हिस्ट्री। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप टू कैरी आउट लार्जेस्ट डिपोर्टेशन
campaign in the history. ठीक है, 5,32,000 लोग जो हैं वो इफेक्ट होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन आएगा जो मैं अभी आपको आर्टिकल पढ़ाने जा रही हूँ कि फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट ये क्या बनी है, सेकंड बनी है एक्चुअली ये। फर्स्ट वुमेन नहीं, फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन जो है इंटरनेशनल ओलंपिक की प्रेसिडेंट। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक का प्रेसिडेंट कोई भी बनता वो इम्पोर्टेंट ही था, बट यहाँ पर वुमेन बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए लिखेंगे इसको। ये है थर्स्टी से कर्स्टी लिख सकते हैं, थर्स्टी लिखेंगे तो TH हटा दिया तो थर्स्टी। कोवेंट्री, कोव एंट्री, तो कोव में एंट्री कब मिलेगी, केव में एंट्री कब मिलेगी, थर्स्टी क्रो को केव में एंट्री कब मिली। देखो बहुत ही इजी है इसको याद करना, ठीक है ना। थर्स्टी, TH की जगह के, थर्स्टी क्रो, ठीक है ना, ये हटा दो, ठीक है ना। एंट्री, थर्स्टी क्रो एंट्री, कर्स्टी कर्स्टी कोवन एंट्री, हो जाएगा, हो जाएगा। कोव से भी याद कर सकते हो, कोव, ठीक है। तो ये है इसको याद करने का, और ये पक्का आएगा। Christy Coventry soon stood on top of the podium, creating history both of for herself. 2004 में she created history by doing what? 2004 में first ever Olympic champion from Zimbabwe. ठीक है। ऑन मार्च 2025 अगेन ऑन ग्रीक लैंड बट स्विमर इंटरनेशनल फॉर्मर, शी इज अ स्विमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज शी इज अ स्विमर। 130 ईयर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, 130 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री में वुमेन, और ना ही कभी एक अफ्रीकन जो है वो ये कुर्सी पे बैठा है, जो बैठ गई हैं। वो जिम्बाब्वे की स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं 2018 से, ठीक है ना। वो और क्या है, आईओसी ऑल्सो सेकंड यंगेस्ट, शी इज द सेकंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट, सेकंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, सेकंड यंगेस्ट आफ्टर फाउंडर पेरे दे कोबरेटन, ठीक है ना। ये भी लिख देते हैं, आफ्टर फाउंडर पेरे दे कोबर्टन, ठीक है जी। तो ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। द मेजर चैलेंजेस शी फेसेस इंक्लूड डिसाइडिंग ऑन द, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कौन कौन से मेजर चैलेंजेस है जो उनको डिसाइड करने पड़ेंगे। देखो, एक तो जो रशिया और बेलारूस है उसको बैन कर दिया गया था ओलंपिक्स खेलने से, ठीक है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो आने वाला ओलंपिक्स है वो कहाँ पर हो रहा है, लॉस एंजलस में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, लॉस एंजलस में हो रहा है 2028 का ओलंपिक्स, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ा डिसीजन लेना वो क्या लेना है, शी फेसेस इज deciding on return of banned Russia and Belarus to the Olympic fold, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। यूएस कोर्ट हैज ब्लॉक्ड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम डिपोर्टिंग जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी रिसर्चर हु वाज डिटेन्ड बाय इमिग्रेशन अथॉरिटीज लास्ट वीक, बदर खान सूरी, द इंडियन पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें बदलपुर से बदलते हैं मेट्रो दिल्ली वालों, ठीक है। कुछ है ना बदलपुर नाम का स्टेशन, खान सूरी, खान और सूरी तो याद रहेगा। वो जो तुझ में रब दिखता है वाली मूवी थी उसमें सूरी था ना उसका नाम, तो खान और सूरी, शाहरुख खान सूरी का रोल कर रहा था।
बंदर, बंदर से याद कर सकते हो, तो बंदर, एन हटा देंगे तो बदर खान सूरी। अब बदर खान सूरी के साथ क्या हुआ, यूएसए वाले कहते हैं हम उसको डिपोर्ट करेंगे, यूएस कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया, यूएस कोर्ट ब्लॉक्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिपोर्टिंग जॉर्ज टाउन यूनिव रिसर्चर ठीक है ना, इमिग्रेशन अथॉरिटीज डिटेन्ड हिम। क्यों डिटेन किया, ठीक है ना, accused him of promoting anti-Semitic rhetoric and Hamas propaganda, ठीक है ना, हमास प्रोपेगेंडा। तो यहाँ पर ये एंटी सेमेटिक, अगेन हेट्रेड टुवर्ड्स जूस। अब जो यूनिवर्सिटी है वो कहती है नहीं भाई ये ऐसा नहीं कर रहे थे, जामिया के पढ़े हुए हैं ये, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। ये गाजा में भी गए थे 2011 में ह्यूमैनिटेरियन डेलीगेशन का पार्ट बनकर। तो ये सारी चीजें, इनका नाम जरूरी हो गया है, पेपर में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अर्ली ऑन मार्च 19 अ स्पेसएक्स कैप्सूल बियरिंग एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, बैरी विलमोर, अलेक्जेंडर गोर्बुनोव एंड निक हेग स्प्लैश डाउन इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो अब ये इतने महीनों से फंसे हुए थे ऊपर, कौन, सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर, आईएसएस में, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये नीचे आ गए हैं, कौन इनको नीचे लेकर आया है, ये लेकर आए 9 month स्टे इनका रहा आईएसएस में, विच दे रीच्ड इन जून लास्ट ईयर ऑन बोर्ड। अब यहाँ पर इनकी जो हमारी डिटेल्स हैं वो हम नोट कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर आर बैक। कहाँ से बैक है भैया, आईएसएस से, ठीक है। किसके ऊपर आए, स्पेसएक्स कैप्सूल पे आए। किस कैप्सूल पे आए, स्पेसएक्स कैप्सूल पे आए। किस पे गए थे, बोइंग स्टारलाइनर, बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में गए थे, जिसमें कि दिक्कत आ गई सॉरी, ठीक है, जिसमें कि प्रॉब्लम आ गई। तो वहां पर 9 months रहना पड़ा, जो कि बहुत ज्यादा देर थी, इतने देर इनको नहीं रहना था, ठीक है। अब ये कहाँ पे आकर इनका गिरा, जो कैप्सूल है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो इनकी माइक्रो ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है, वहां पे ग्रेविटी नहीं है तो उसका बॉडी पे बहुत इफेक्ट होता है, तो इनको इलाज करा जाता है, टेस्टिंग करी जाती है इनकी बॉडी सही है या नहीं। राइजीना डायलॉग, कोई मुझे बता सकते हैं कौन सा एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग ये हुआ है, क्वेश्चन का आंसर, अभी पॉज करो वीडियो, आंसर दो कमेंट्स में, ठीक है। तो वहां पर किसकी, राइजीना डायलॉग में, राइजीना डायलॉग, इन राइजीना डायलॉग डिमांड फॉर बैनिंग खालिस्तानी ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस। सिक्स फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी ग्रुप है उसको बैन करने की बात चल रही है, ठीक है ना। अब खालिस्तानी ग्रुप, खालिस्तानी क्या है कि भैया हमें खालिस्तान जो है, पंजाब को जो है सेपरेट नेशन बना दो, किसके लिए, सिख कम्युनिटी के लिए। किस कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए, ठीक है, सिख कम्युनिटी के लिए, ठीक है। ऑन संडे एसएफजे विल होल्ड रेफरेंडम इन लॉस एंजल्स अमंग द डायस्पोरा सिख पॉपुलेशन फॉर द सेसेसिस्ट डिमांड, सेपरेशन की डिमांड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या है, अब देखो ये रेफरेंडम होल्ड करते रहते हैं खालिस्तानी वाले यूएसए के अंदर, कि बताओ आपको अलग होना या नहीं, ठीक है। ये सारे तो न्यूजीलैंड से भी डिमांड करिए कि भैया तुम भी इनको बैन कर दो, ठीक है ना, तुम भी इनको बैन कर दो, ठीक है। द एसएफजे रेफरेंडम्स, क्या एसएफजे क्या करती है, एसएफजे कंडक्ट्स referendum. What is referendum? Referendum is asking the people that what do you want. They are asking the people of USA what do you want. रेफरेंडम्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर रेफरेंडम करना करके पूछते रहते खालिस्तान बनना चाहिए या नहीं, इंडिया कहते हैं ये क्या मजाक लगा रखा है, ठीक है ना। 2023 यूएस कनाडा हमारे पीछे पड़ गए,
गुरपतवंत सिंह की आप असैसिनेशन करना चाहते हो, गुरपतवंत सिंह पन्नून की, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप। हरजीत सिंह निज्जर की डेथ हो गई तो पड़ गए इंडिया के पीछे। विद ईच ऑफ दीज कंट्रीज दैट इंडिया हैज पुट अ रिक्वेस्ट प्रोसीजर टू एवेलुएट। अब यहाँ पर अगर कोई इनमें से एक भी बैन कर देता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है, ये देखो थोड़ी इंफॉर्मेशन हटकर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं उससे, सॉरी फॉर द बर्ब। तो 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसके अंदर कौन कौन आता है? उसके अंदर आता है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है जी, ये आते हैं। ठीक है जी, ये आते हैं। तो अब ये आते हैं, अब ये कह रहे हैं इनमें से अगर एक ने भी बैन कर दिया, क्या कह रहे हैं, अगर इनमें से एक ने भी भाई ने बैन कर दिया तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। 5 इंटेलिजेंस नेटवर्क का कौन पार्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इफ इंडिया वर सक्सेसफुल इन एनी ऑफ दीज कंट्रीज, अ बैन रिक्वेस्ट ऑन SSJ कुड पोटेंशियली बी टेकन टू UN सिक्योरिटी काउंसिल। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंट्री जो है उसको बैन कर देती है सिक फॉर जस्टिस को, तो फिर हम UNSC में भी लेके जाकर के इनको रेजोल्यूशन 1373 के अंदर बैन करवा सकते हैं, विच वुड मेक दीज कंट्रीज लायबल टू प्रोसिक्यूट द ग्रुप अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं। तो हम डिमांड कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से हमने डिमांड किया है फॉर बैनिंग? हमने USA और न्यूजीलैंड को बोला कि भैया तुम्हें ये बैन करनी चाहिए, ये हमारे यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद in May 2024, in the middle of Lok Sabha elections, the Supreme Court of India considered a petition by Association for Democratic Reform seeking the publication of the first part of Form 17C। ठीक है ना। तो Form 17C क्या है? What is Form 17C? ये देखेंगे अब यहाँ पर। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट केस इन सुप्रीम कोर्ट demanding publication of first part of Form 17C। अब हमें बताना चाहिए Form 17C क्या है। ठीक है ना। और केस किसने फाइल किया? केस बाय, ये क्वेश्चन आ सकता है, केस बाय ADR, दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है। सीकिंग द पब्लिकेशन ऑफ द फॉर्म 17C। 17C क्या है? व्हाट इज फॉर्म 17C? फॉर्म 17C क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट व्हाट इज फॉर्म 17C? फॉर्म 17C इज includes booth wise voter turnout data on EC's website within 48 hours of polling। 48 आवर्स ऑफ पोलिंग में पोलिंग बूथ पे कितनी वोट हुई है, ये डाटा जो है ये डल जाता है। इसको फॉर्म 17C कहा जाता है। एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट। ये जो है ये फर्स्ट पार्ट होता है फॉर्म 17C का। EC फ्लैटली रिफ्यूज सेइंग इट वाज ओनली लीगली मैंडेटेड टू शेयर दिस फॉर्म। तो अब यहाँ पर पिटिशन आया कि सीकिंग द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ 17C। ठीक है। अब यहाँ पर EC रिफ्यूज्ड, जो केस है EC रिफ्यूज्ड। EC ने कहा लीगली हम मैंडेटेड है टू शेयर पोलिंग, लीगली EC कहती है लीगली मैंडेटेड टू शेयर विद पोलिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स। वो कहते हैं या तो कैंडिडेट्स हमसे ये इन्फॉर्मेशन लीगली मान सकते हैं या फिर जो उनके एजेंट्स बैठे पोलिंग बूथ पे। आप अगर वोट डालने गए तो होता है ना, इसकी वोट होगी भाई सब टिक मार लो, ये कांग्रेस का है, बीजेपी का, आपका है, इसका है, फलाने धमकाने का है, राइट। तो वो एजेंट्स होते हैं, वो मांग सकते हैं हमसे। अ ईयर लेटर ऑपोजिशन आउटरीच एट अलेज्ड डिस्क्रिपेंसीज। और वो क्या कह रहे हैं कि भैया कुछ तो गड़बड़ भी आई है। ठीक है। वो कह रहे हैं विनिंग लूजिंग के अंदर कोई नहीं, जो विनर है वो सच में विनर है, ये बोल रहे हैं। बट हाँ वोटिंग में फिर भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, चेंज हो गए रूल्स, क्या नहीं होता है। 17C के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है कि एक जो बूथ होता
होता है उसकी इंफॉर्मेशन कि क्या वोटर टर्नआउट रहा वो, ठीक है। बिहार दिवस सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए। क्या स्टार्ट हो गया? बिहार दिवस सेलिब्रेशन। और क्योंकि बिहार दिवस सेलिब्रेशन की थीम है, देयर इज अ थीम, ठीक है, वो है हिस्टोरिक गांधी मैदान में हुआ है, हो रहा है। और थीम क्या है? थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीम इज उन्नत बिहार, विकसित बिहार, उन्नत बिहार, विकसित बिहार, दैट इज एडवांस्ड बिहार, डेवलप्ड बिहार, ठीक है। रामा राव प्रपोजेस डीलिमिटेशन बेस्ड ऑन फिस्कल कंट्रीब्यूशन। अब डीलिमिटेशन जो रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज है, वो कह रहे हैं कि जो स्टेट जितना जीडीपी में ऐड कर रही है आप उसको भी कंसिडर करो, सिर्फ पॉपुलेशन को कंसिडर मत करो। एनएल सैट वाला बच्चा अगर कोई भी देख रहा है, BAMPP लॉ वाला, तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो। बाई चांस आपको ये क्वेश्चन आता है, इंडो फ्रांस नेवल एक्सरसाइज वरुणा एंड वरुणा एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज वरुणा। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस की एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना। दूसरा, ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? गोवा में हुई। और इस बार क्या था? फोकस ऑन, ये क्वेश्चन बहुत कम एक्सपेक्टेड है, फोकस ऑन एंटी सबमेरीन वॉरफेयर। सबमेरीन क्या होती है? जो पानी के नीचे होती है, पता ही नहीं चलता पानी के नीचे है, ठीक है ना, उसको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है, उसको ढूंढ के मारने की प्रैक्टिस इन्होंने, इंडिया और फ्रांस वालों ने की है। गोवा में ये एक्सरसाइज हुई है, ठीक है ना। तपस्या तपस्या होती है एक, तपस्या का अगर वी निकाल दें, तपस्या का अगर पी निकाल के वी बना दें तो तपस्या बन जाएगा। हो गया यार। तो तपस्या जो है वो क्या है? 4th किरीवैक क्लास स्लेट फ्रिगेट। स्लेट फ्रिगेट होता है छोटा बोट, ना तो ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा। ये लॉन्च फ्रिगेट लॉन्च्ड, ये लॉन्च हो गए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तपस्या का पी हटा के वी कर देना है। इतना तो कर सकते हो मेरे लिए? नहीं कर सकते? ऐसे कैसे नहीं कर सकते? करना पड़ेगा, ठीक है ना। द लास्ट ऑफ द 4 फॉलोइंग स्लेट फ्रिगेट्स कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम रशिया एंड द सेकेंड वन अंडर कंस्ट्रक्शन एट, ठीक है ना। ये क्या है? लास्ट ऑफ द 4 contracted from Russia and second under construction at Goa shipyard लिमिटेड। अब क्या है, रशिया वालों से कह दिया कि भैया हम ये बनाएंगे, और फिर रशिया वालों का अच्छा ठीक है, इतनी हम तुम हमारे यहाँ से बना के भेजेंगे, इतनी हम तुम्हारे यहाँ पे बनाएंगे। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ये बनाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद इन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तपस्या वॉज लॉन्च इन टू द वाटर, ठीक है। द लॉन्च इज डिफाइनिंग मोमेंट इंडिया के लिए। तपस्या इज नॉट जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड। द फर्स्ट ऑफ द 2 फ्रिगेट्स त्रिपुत वॉज लॉन्च जुलाई लास्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ द 2 फ्रिगेट्स, ठीक है ना, जो थी वो कौन सी है? इसके नाम देख ले, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुत, त्रिपुत 3 पुट, ठीक है ना, 3 पुट। उसके बाद फर्स्ट शिप टू द नेवी, GSL इज सेट टू डिलीवर द फर्स्ट शिप टू द नेवी, सो एंड सो इंडिया एंड रशिया, ये सारा। तो ये वाली चीज़ें, द फर्स्ट ऑफ द 2 शिप्स मैन्युफैक्चर इन रशिया NS सुशील। तो मैंने ये बोला ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसके अंदर कुछ शिप्स इंडिया में बनी थी, कुछ वहाँ पर। तपस्या जो है अब वो लॉन्च कर दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज आप loggery.in पर जा सकते हैं। loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, CUT PG UG के, MHCT 5 years 3 years, PU 3 years 5 years, TS Law CET 5 years के एंड 3 years के अभी आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। NL SAT LLB और NL SAT BA के आपको आंसर राइटिंग कोर्स मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और कौन से मॉक टेस्ट चाहिए वो कमेंट्स में बता सकते हो। करंट अफेयर्स का स्टडी मटेरियल, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। एंड यस, कल CUT PG का एग्जाम है, आपके मार्च के करंट अफेयर्स भी आपके मॉक टेस्ट के साथ मैंने डाल दी हैं, ताकि आपको कुछ
कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। तो ये है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स में बोलते हो कि हाँ हमें हेल्पफुल लगा, मोटिवेशन मिलती है मुझे, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे बारे में एजुकेरियन हो तुम, ये सबके बताना, ठीक है। तुम ही हो जो बता सकते हो, यस तुम ही हो। एंड यस, जब भी तुम्हें लगे कि हाँ ये चैनल ने मेरी हेल्प करी है पेपर क्लियर करने में, तो प्लीज़ आकर के बताना, या पेपर अटेम्प्ट करने में तुम्हें लगे कि हाँ ये रेकमेंड करने वर्थ है, तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर छोड़ कर जाना। रिव्यू आप कमेंट्स में दे सकते हो, रिव्यू आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हो, आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।